हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे होते हैं कि अचानक बाहर दरवाजे पर दस्तक होती है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए हैं और अल्लाह का पैगाम लेके आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ने पैगाम देकर भेजा है कि मैं आऊँ और आपको बताऊँ कि अल्लाह आपसे मुलाकात का शौक़ रखता है और अगर आप आना चाहते हैं तो मैं आपको ले जाऊँ और अगर और ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो मैं आपको सलाम पेश करके वापस चला जाऊँ। तो अगर आपकी इजाज़त है तो इज़राइल दरवाजे पर खड़े हैं, मैं उनको अंदर बुला लूँ। इस पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल, मैं खुद अल्लाह से मुलाकात का बहुत शौक़ रखता हूँ, लेकिन पहले जाओ अल्लाह से पूछ के आओ कि मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत के साथ वो क्या मामलात रखेगा, क्या पहली उम्मतों की तरह उन पे कोई अजाब तो नहीं देगा। जिब्राइल इस्लाम जाते हैं और फिर वापस आते हैं और कहने लगते हैं कि ए अल्लाह के रब, आपकी उम्मत में से जो क़यामत से 1 साल पहले तौबा कर लेगा तो अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को बख्श देगा। पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए और फरमाने लगे कि 1 साल तो बहुत ज़्यादा है, अगर इस साल के दौरान मेरी उम्मत से कोई गुनाह हो गया तो क्या तू उस पर अजाब नाजिल फरमाएगा। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मेरे महबूब, परेशान ना हो, अगर तेरी उम्मत में से कोई 1 महीना पहले भी मौत से जो है ना तौबा कर लेगा तो मैं उसे भी बख्श दूंगा। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इवन महीना बहुत ज़्यादा है, इस महीने में भी गुनाह हो गया तो क्या तू अजाब नाजिल करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मेरे महबूब, जितनी तुझे अपनी उम्मत से मोहब्बत है उतनी हमें भी तेरी उम्मत से मोहब्बत है, तो कोई शख्स जो दिन के वक्त तौबा कर ले और रात में उसको मौत आ जाए मैं उसे बख्श दूंगा। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, अगर वो दिन में तौबा करने के बाद कोई गुनाह कर दे तो क्या तू उस पर अजाब देगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे महबूब, अगर तेरी उम्मत के आखिरी वक्त में भी जिस वक्त सांस निकल रही है उस लम्हे में भी तौबा मांगेगा तो मैं उसे बख्श दूंगा। पर भी जो है ना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उससे आखिरी लम्हे में तौबा ना की गई तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे महबूब, अगर तेरा उम्मती मौत के वक्त मतलब उसकी आधी रूह निकल गई हो और आधी रूह उसके जिस्म में ही हो, ज़बान काम ना कर रही हो, लेकिन फिर भी दिल में वो अपने गुनाहों से शर्मिंदा हो और तेरा उम्मती हो, मैं उसे बख्श दूंगा। इसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर अब आप राज़ी हैं अपने रब से तो मैं आपको ले जाऊं। इस पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हो गए। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप क्यों गमगीन हो रहे हैं, आप और आपका रब आपकी उम्मत से बहुत प्यार करता है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आखिरी लम्हों में भी मेरी उम्मत में से कोई शर्मिंदा ना हुआ तो उसके साथ क्या मामलात होंगे। तो इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर कोई आखिरी वक्त तक भी अपने गुनाहों से बाज ना आए या उस पर शर्मिंदा ना हुआ तो क़यामत के दिन ए मेरे महबूब, तू उनकी शफाअत करना और मैं तेरी खातिर उनको बख्श दूँ। इज़राइल अंदर आया और उन्होंने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज़ की, और जब रूह कब्ज़ की तो उस वक़्त भी जो है ना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पे ये कलमात थे कि ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श देना, कि ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श देना।